हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया था, कांस्टेंट्स निकाल लिए थे। जो ऑड नंबर वाले हैं वो तो ज़ीरो थे, इवन नंबर वाले हमने निकाल लिए थे और उनको फिर हमने जो सिंगुलर पॉइंट के आसपास पावर सीरीज़ रखी थी उसमें हमने वो वैल्यूज़ हमने पुट कर दी थी। समझ में आ गई? वैल्यूज़ हमने रख दी थी यहाँ पर सारी A0, A2, A4, A6 की, तो हमारे पास ये सीरीज़ मिली थी। फिर इसका मैंने केवा एक पद निकाल लिया था, केथ टर्म निकाल ली थी। हालांकि सीरीज़ तो हमारी इनफाइनाइट सीरीज़ है, तो बीच में कोई टर्म है वो हमने निकाल ली थी। ठीक है, उसके बाद हमने इस पूरी सीरीज़ को समीशन की फॉर्म में लिख लिया था। ठीक है, तो ये तो पहला सोल्यूशन मिल गया था फॉर m इज इक्वल्स टू n। फिर मैंने कहा था कि इसको m इज इक्वल्स टू माइनस n के लिए भी फाइंड आउट कर लो। तो वहाँ पे जहाँ जहाँ पर m था वहाँ जहाँ जहाँ पर n था वहाँ पे माइनस n रख दिया। तो दो सोल्यूशन मिल गए, एक मिल गया y1 और दूसरा मिल गया y2। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब आप मेरी बात सुनो आगे। तो नंबर डाल देते हैं, ये 13 हो गई और ये वाली हो गई 14। समझ में आ गई? ठीक है, अब आगे देखो आप, एक सॉल्यूशन आ गया m इज इक्वल्स टू n के लिए, दूसरा आ गया m इज इक्वल्स टू माइनस n के लिए। तो इक्वेशन 13 क्या शो करती है? इक्वेशन 13 जो है m इज इक्वल्स टू n के लिए किसको बताती है? बेसल समीकरण के हल को। तो इसमें ये जो A0 है ना, मैंने कहा था कि इसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं है, लेकिन इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है जो अपन मान के चलेंगे कि इसके ये ज़ीरो के अलावा कुछ भी वैल्यू मान लो। ठीक है, तो एक साइंटिफिक वैल्यू इसकी अपन रख करके चलेंगे और इसका सॉल्यूशन कंप्लीट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, फिर वो तो मिल जाएगा JNX। इससे क्या मिलेगा? JNX यानी कि nth ऑर्डर का क्या मिलेगा? बेसल सॉल्यूशन मिलेगा। फिर हम वो जो सॉल्यूशन मिलेगा उसमें n की जगह माइनस n रख देंगे, तो वो किसके लिए मिल जाएगा? माइनस n के लिए मिल जाएगा। समझ में आ गई बात आपको? तो हम लिखेंगे बाय इक्वेशन 13 we can get the basal solution of order small n। समझ में आ गई? क्या निकालेंगे? फॉर ऑर्डर स्मॉल n that is said to be JNX। समझ में आ गई बात? तो लेट अस कंसीडर अ वैल्यू A0 और वो है क्या? 1/2 की पावर n गामा n प्लस 1। अब आपने नाम तो सुना ही होगा गामा फंक्शन का, मैथमेटिक्स में पढ़ते होगे आप, और मैथमेटिक्स में फर्स्ट ईयर में ही आ जाता है गामा फंक्शन का इंट्रोडक्शन। तो गामा फंक्शन, बीटा फंक्शन ये पढ़े होंगे आपने, इंटीग्रेशन वाली बुक में है। जहाँ तक इंटीग्रेशन जहाँ स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट चैप्टर गामा फंक्शन बीटा फंक्शन का ही आता है। तो गामा फंक्शन आपने पढ़े होंगे बेसिकली, ज़्यादा डिटेल में हम उसको काम नहीं लेंगे यहाँ पे, बस थोड़ी छोटी डेफिनेशन ही काम में आएंगी। ठीक है, तो गामा फंक्शन क्या होता है? गामा फंक्शन, ठीक है, अगर n जो है यहाँ पर कोई इंटीजर है, ठीक है, इफ n is an integer then gamma function is defined by, आपने ये डेफिनेशन भी पढ़ी होगी, गामा n प्लस 1 कितना होगा? ये फैक्टोरियल n के बराबर होता है भाई। गामा फंक्शन और फैक्टोरियल में यही रिलेशन होता है कि नहीं होता? इसमें मतलब फैक्टोरियल n जो होता है वो गामा n प्लस 1 के मतलब 1 इसमें ऐड हो जाता है, बस इतना है। डेफिनेशन क्या होगी इसकी? 0 से इनफाइनाइट x की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस एक्स dx। पढ़ी होगी, ये देख के याद आ रहा होगा आपको। ये गामा फंक्शन की डेफिनेशन होती है। समझ में आ गई? हालांकि बेसिकली ज़्यादा यूज़ तो इसका आता है, ये तो आपको एज अ नॉलेज बता दी गई है, आगे सॉल्यूशन में इसका कोई यूज़ नहीं है, यही काम आएगा, लेकिन पता होनी चाहिए मैथमेटिक्स के स्टूडेंट को। मैथमेटिक्स में तो काफ़ी काम आता है ये। ठीक है, चलो अब देखो, इक्वेशन नंबर 13 मेरा क्या है? JNX है। तो मैं क्या कर रही हूँ, JNX क्या है? ये है JNX। इसकी जो सीरीज़ है वो कौन सी है? यही तो है, यही वाली सीरीज़ ही तो। इसी सीरीज़ को तो मैंने समीशन फॉर्म में लिखा है कि नहीं? बस यहाँ पे मैंने m बराबर n लिखा है, तो मैंने इसको n प्लस 2 के कर दिया, पर ये चल तो बेसिकली एक ही सीरीज़ रही है। ये जो समीशन में है ये उसकी खोल के है सीरीज़। समझ में आ गई? तो मैं इसको ले रही हूँ, बस इसमें आप x m की जगह पर n माने, क्योंकि m बराबर n के लिए निकाल रहे हैं। तो ये y1 है, इसको हम क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे? JNX यानी कि nth ऑर्डर की इक्वेशन है, इसलिए इस y1 को या इस y को मैंने क्या लिख दिया? JNX। A0 की वैल्यू क्या ली है मैंने? ये वाली रख रही हूँ, 1/2 की पावर n गामा
एन प्लस वन, ठीक है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर एन प्लस वन, बस बाकी सीरीज ही लिख रही हूँ मैं, ठीक है। प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 4 फैक्टोरियल 2 एन प्लस वन और एन प्लस 2 प्लस डैश डैश डैश, ठीक है। मैंने सिर्फ क्या किया, ये जो सीरीज़ थी मेरी, इसमें मैंने m बराबर n लिया है, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि मुझे jnx चाहिए, ठीक है। और मैंने a नॉट की वैल्यू रख दी और बाकी सीरीज़ वैसी की वैसी है। इस सीरीज़ का ये तो kth टर्म था, मैं r टर्म ले लूँ, k टर्म भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब वो क्या होगा आगे, rth टर्म ऑफ दिस इक्वेशन कितना होगा, 1/2 की पावर n गामा n प्लस वन, ये तो आएगा ही आएगा। कौन सा वो मुझे वो लेना, अच्छा एक चीज़ और रह गई इसमें, वो ये है x की पावर m था ना, यहाँ पे आएगा x की पावर n, x की पावर n है ना। अब बताओ ज़रा, rth टर्म, सिर्फ मुझे rth टर्म लेनी है, सीरीज से मेरा कोई मतलब नहीं है। rth टर्म, kth टर्म, mth टर्म कोई सी भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। rth टर्म लो, ठीक है। तो अब rth टर्म क्या होगी, जो यहाँ पे k था उसकी जगह पर r रख दो, और तो क्या होगा। अब मैं r क्यों मान रही हूँ, इसलिए मान रही हूँ क्योंकि जब हमने लेजेंडरी पॉलिनॉमियल बनाया था तो वहाँ भी हम r यूज़ कर चुके हैं, सॉरी k यूज़ कर चुके हैं, वहाँ पूरी सीरीज़ हमने k में लिखी थी, तो वो कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए अब r में लिख रही हूँ, वरना आप k में भी लिख सकते हो, ऐसा कोई कुछ भी नहीं है, ठीक है। सिर्फ ये इंडिकेशन है। तो यहाँ पर बताओ rth टर्म क्या होगी, ये रही, बस इसी में आपको k की जगह पर r लिख देना है। -1 की पावर क्या आएगी r, x की पावर कितनी आएगी 2r, है ना, ये रही ऐसी की ऐसी। नीचे कितना आएगा, 2 की पावर 2k की जगह 2 की पावर 2r फैक्टोरियल r n प्लस वन n प्लस टू डैश 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 n प्लस k की जगह n प्लस r। समझ में आ रही है मेरी बात आपको। तो मैंने a नॉट की वैल्यू रख दी, x की पावर n आ गया, m था, m बराबर n के लिए n बाहर आ गया, और बाकी rth टर्म आ गया। ये वाली बात सही है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, इसमें क्या करना है आपको, नंबर में डाल देती हूँ उसको, कितने नंबर चल गए अपने यहाँ तक, 14 हो गए ना। इसको आप ऐसा करो, इसको आप डालो 15 और इसको डालो आप 16, इसको डालो, ठीक है। इसमें आपको एक चीज़ दिख रही होगी, ये डिनोमिनेटर में n+1 n+2 से लेकर n+r, इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। यार n+1 n+2 है ना, और डैश 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 n+r को क्या मैं ऐसे लिख दूँ, इसको उल्टा n+r डैश 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 n+3 n+2 n+1, ऐसे लिखने में कोई दिक्कत है क्या, है भाई, कोई दिक्कत है क्या, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इस सीरीज़ को जस्ट उल्टा लिख दिया, n+r, इससे पहले वाली टर्म क्या होगी n+r-1 है ना, ऐसी जा करके आगे तक क्या आएगी n+3 n+2 n+1, मतलब ये तो बढ़ते हुए में थी, मैंने अब घटते हुए में लिख दी, समझ में आ गई, ठीक है। मुझे इसको बनाना है, मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, किससे, फैक्टोरियल n से। क्यों कर रही हूँ, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई मुझे, ताकि मैं क्या बना सकूँ इसको, फैक्टोरियल n+r। क्या अब मैं ऊपर वाली चीज़ को फैक्टोरियल n+r लिख सकती हूँ क्या, क्योंकि किसी भी चीज़ का फैक्टोरियल कैसे खोलते हो आप, जो सबसे फर्स्ट टर्म होती है वो बताती है कि फैक्टोरियल आएगा किसका, इसी का आएगा फर्स्ट टर्म। भाई जैसे मेरे पहले भी बताया था मैंने, फैक्टोरियल 5 है, कैसे खोलोगे इसको, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, कब तक चलोगे, जब तक 1 नहीं आएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हो 5 फैक्टोरियल 4, ये भी फैक्टोरियल 5 के ही बराबर है कि नहीं है बराबर, 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 के ही तो बराबर है कि नहीं है, ठीक है। तो फैक्टोरियल बना किसका, ये 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 5 का फैक्टोरियल, यानी कि जो फर्स्ट टर्म है उसका फैक्टोरियल बना। अब मैं इसको नहीं लिख सकती फैक्टोरियल n+r, क्यों नहीं लिख सकती, क्योंकि मैं लास्ट टर्म तक नहीं पहुंची। लास्ट टर्म क्या होगी आगे जा कर के, फैक्टोरियल n होगी कि नहीं होगी, तब भी तो मैं इसको लिखूंगी n+r डैश 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 फैक्टोरियल, जैसे यहाँ पे 5 फैक्टोरियल 4 को फैक्टोरियल 5 लिख सकते हैं, ऐसे ही n+r से लेकर n+1 फैक्टोरियल n को फैक्टोरियल n+r लिख सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ तक तो आऊँगी ना। हालांकि और भी पद कम हो सकते हैं, आगे क्या चलेगा, अगर आप चाहते हो और भी आगे चले तो n आगे आ जाएगा, n-1 n-2 n-3 डैश 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 आगे चलता जाएगा जब तक 1 नहीं आ जाता। लास्ट टर्म फैक्टोरियल में 1 ही होती है, मेरी बात समझ में आई, लास्ट टर्म क्या होती है 1 होती है। लेकिन अगर मेरे पास सिर्फ क्या नंबर है
5 इंटू 4 इंटू बस 5 इंटू 4 ही है मेरे पास, और मेरे से किसी ने ये कहा कि इसको क्या बना के बताओ, 5 इंटू 4 को, इस 5 इंटू 4 को फैक्टोरियल 5 बना के बताओ, कोई मेरे से यूँ कहे, ठीक है। तो अब मैं यूँ सोचूंगी कि या तो मैं इसको 3 इंटू 2 इंटू 1 से ऊपर या 3 इंटू 2 इंटू 1 से नीचे मल्टीप्लाई करूँ, या तो आप ऐसे कह दो, या फिर आप ऐसे भी तो कह सकते हो कि 5 इंटू 4 को मैं फैक्टोरियल 3 से ऊपर और फैक्टोरियल 3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ, तो भी ये फैक्टोरियल 5 ही बनेगा। अरे बनेगा कि नहीं, 5 फैक्टोरियल 4 को भी हम फैक्टोरियल 5 लिख सकते हैं, और 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 को भी हम फैक्टोरियल 5 लिख सकते हैं। अब ये तो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब आपका पूर्व ज्ञान कमज़ोर है, यानी कि आपको छोटे क्लासेस में जाना पड़ेगा, वहाँ आपको फैक्टोरियल समझ, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको समझ में आ जाए, और आपको आ गया होगा। बिल्कुल ही कोई जीरो है तो उसको नहीं आया होगा, इसका मतलब उसका फैक्टोरियल का ज्ञान अधूरा है, ठीक है। तो ये n प्लस आर एन प्लस, अब इसको रिपीट करना, मेरी वीडियो को रिप्ले करना, समझ में आएगा। n प्लस आर एन प्लस 3, इसको मैंने फैक्टोरियल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, फैक्टोरियल n प्लस आर, ऊपर वाली पूरी सीरीज़ को, और नीचे फैक्टोरियल n, ये वाली बात सही है। अब इसको क्या लिख सकती हूँ मैं गामा फंक्शन की फॉर्म में, क्या ऐसे लिख दूँ, n प्लस आर प्लस 1 अपॉन गामा n प्लस 1, कोई दिक्कत है क्या, नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया गामा फंक्शन और फैक्टोरियल में क्या रिलेशन होता है, फैक्टोरियल एक कम होता है, गामा एक ज़्यादा होता है, तो जो फैक्टोरियल आया उसमें 1 ऐड कर दिया मैंने ऊपर नीचे, बात समझ में आ गई। तो यानी कि ये जो मेरे को रिलेशन मिला 17, इसकी जगह पर, यानी कि इस सीरीज़ की जगह पर मैं ये लिख सकती हूँ, 17 को 16 में रख सकती हूँ, रख दूँ, ठीक है, रखो तो रखो, तो क्या आएगा आपके पास, देखिए, देयरफॉर rth टर्म, ठीक है, rth टर्म यानी कि ये, ठीक है, क्या लिख सकते हो आप इसको, इज इक्वल्स टू 1/2 की पावर n गामा n प्लस 1 x की पावर n, ठीक है, -1 की पावर r x की पावर 2r, और नीचे 2 की पावर 2r फैक्टोरियल r, और ये जो सीरीज़ है, बाकी सब तो वैसे का वैसा ही है, ये जो सीरीज़ है इसकी जगह पर ये लिख रही हूँ मैं, ठीक है। यानी कि क्या लिख सकती हूँ, गामा n प्लस r प्लस 1, और ये ऊपर चला जाएगा गामा n प्लस 1, सही बात है, अरे सही बात है कि नहीं। अब देखो इससे होगा क्या, ये गामा n प्लस 1 से ये गामा n प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, अरे होएगा कि नहीं। तो rth टर्म क्या मिल गई, x की पावर n, चलो ऐसे लिखते हैं, पहले लिखो आप, माइनस सिमेट्री से चलते हैं, -1 की पावर r, x की पावर कितनी हो गई, ये n अंदर ले जाओ तो कितना हो गया, n प्लस 2r, है ना, नीचे कितना आएगा, 2 की पावर n बाहर है, 2 की पावर 2r ये है, तो 2 की पावर n प्लस 2r फैक्टोरियल r, और गामा n प्लस r प्लस 1, समझ में आ गई। अब इस rth टर्म को आप क्या करो, कहाँ रख दो, समेशन लगा दो इसके साथ, ये rth टर्म के साथ, अगर मैं r बराबर 0 से इन्फिनिटी लगा दूंगी तो ये सीरीज़ ही तो आएगी भाई, इसी सीरीज़ में rth टर्म ये वाली है, इसमें समेशन लगा दूँ 0 से इन्फिनिटी, ये सारी टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, ये हो गई 18, देयरफॉर अप्लाइंग समेशन फ्रॉम लिमिट 0 टू इनफाइनाइट, तो मेरे पास jnx कितना आ गया, ये rth टर्म थी मैंने रख दी, तो मुझे jnx पूरी सीरीज तो मिलेगी, jnx कितना आ गया, समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट -1 की पावर r x की पावर n प्लस 2r, इसको ऐसे लिख दूँ x/2 की पावर n प्लस 2r, क्योंकि इन दोनों की पावर सेम ही तो है, नीचे क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल r गामा n प्लस r प्लस 1, सो दिस इज बेसल पॉलिनोमियल, ये क्या है आपका, बेसल पॉलिनोमियल को शो कर रहा है, यानी कि jnx, समझ में आ रही बात, वेरी सिंपल, पेपर में पूछा जाता है पर ये, ठीक है, बहुत सिंपल है, इसीलिए पूछा जाता है क्योंकि ये सिंपल है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है, 5-6 पन्ने भरेंगे, बस थोड़ा सा जोड़ लगेगा हाथ को, बाकी सिंपल सा डेरिवेशन है। अब क्या करना, कंप्लीट हो गया आपका, शुरू से करना है इसको,
सारे पेजेस एक बार समझना, स्टेप बाय स्टेप जितने भी हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद आप इसको अच्छे से समझ जाओ, जब आपको लगे कि अब मैं खुद कर सकता हूँ तो फिर खुद करो। हो सकता है आप 1 पन्ने 2 पन्ने के बाद अटक जाओ, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लो, कोशिश करो कि आपको याद आ जाए, देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसको आगे पूरा कंप्लीट करो। तो कहीं बीच में अटकोगे आप डेफिनेटली, स्टेप तो सारे समझ में आएंगे लेकिन अभी अटकोगे, ठीक है। अगर पहली बार में पूरा कर पा रहे हो, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अगर नहीं हो रहा तो जहाँ अटक रहे हो उसको देख लो, पर उसको फिर हटा करके फिर से पूरा करो, तब तक जब तक एक ही बार में पूरा ना हो जाए, तब मानो कंप्लीट। फिर आप सीधे एग्ज़ाम में देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन हर स्टेप एक ही बार में बिना देखे होना चाहिए, ठीक है। जिस भी बार करो उस टाइम एक ही बार में होना चाहिए, मेरा मतलब ये है, ठीक है। तो ये हो गए 19। अगर मुझे चाहिए -n के लिए, अगर मैं -n के लिए निकालना चाहती हूँ तो r बराबर 0 से इन्फिनिटी -1 की पावर r फैक्टोरियल r, गामा कहाँ से -n प्लस r प्लस 1 हो जाएगा, और x/2 की पावर -n, बस जो n है वहाँ पे -n रख देना। समझ में आ गई। तो ये m बराबर -l के लिए बेसल पॉलिनोमियल को बताता है, और ये किसके लिए बताता है, m इज इक्वल टू प्लस n के लिए, ठीक है। इक्वेशन नंबर 20। तो ये आपका बेसल इक्वेशन यहाँ पर कंप्लीट होती है। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे जनरेटिंग फंक्शन ऑफ बेसल पॉलिनोमियल। ओके, थैंक यू।